सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से हमारे चैनल रब की आवाज़ के अंदर आपका दिल से स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि ये दिन आपके बहुत ही अच्छे बीत रहे हैं। इसलिए नहीं कि बाहर जो माहौल है उसकी वजह से, बस इसलिए क्योंकि इन दिनों में हम लोग प्रभु के वचन की गहराई में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, प्रभु के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना वाले जीवन में बढ़ रहे हैं। तो जब प्रभु हमारे साथ है, प्रभु की दया हमारे साथ है, तो चाहे जो कुछ मर्जी हमारे आसपास हो, हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। हमें सिर्फ प्रभु की शांति में, आनंद में जीना है। सो देर क्या करें, मीटिंग को शुरू करते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु की अगुवाई में जाएंगे। आंखों को बंद करते हैं। महान दयालु पिता परमेश्वर, हमारे अच्छे चरवाहा प्रभु, हमारे लिए जो कुर्बान हुआ, हमारे लिए जो वध हुआ, हमारे लिए जिसने लहू बहाया, जिसने हमारे लिए अपने हाथों पैरों में कीलें ठुकवाई, प्रभु उस परमेश्वर के हजूरी में हम आते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए, भलाइयों के लिए प्रभु, जो आप हमारे प्रति दिखाते हैं। प्रभु सच में अपने लहू को बहा के हमें आपने खरीद लिया है, हमें एक नया इंसान बना दिया है। प्रभु हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं है प्रभु जी, ना ही हम धर्मी हैं, लेकिन आपके वचन में लिखा हुआ है प्रभु, जो निष्पाप था उसी को परमेश्वर ने पाप ठहरा दिया। प्रभु जी हमारे लिए पिता परमेश्वर वो पाप बन गया, पिता परमेश्वर हमें धर्मी ठहराने के लिए। प्रभु आपकी ये सारी भलाइयों के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से अपने आप को समर्पण करते हैं, अपने आप को सौंपते हैं। प्रभु जी शाम के समय में हमें चलाएं, हमारी अगुवाई करें, और प्रभु आराधना में पिता परमेश्वर आप हमारे लीड करें, पिता परमेश्वर हमारी मदद करें, ताकि हम आत्मा सच्चाई से आपके नाम को ऊंचा कर सकें। और जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज फिर से वीडियो को देखते हैं, एक एक को तो छू और एक एक को तो ब्लेस कर प्रभु, एक एक के जीवन में तेरी आशीष आके ठहर जाए, और प्रभु ये वचन के अंदर पिता दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। प्रभु जी आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा आपके सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। सो ये वन ऑफ द वंडरफुल साम 23 भजन 23, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। उस साम को हम लोग गीत के रूप में आज गाते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे
कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चढ़ाइयों में मुझे स्नेह से चढ़ाता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा। कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चढ़ाइयों में मुझे स्नेह से चढ़ाता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करुणा निवास जो में, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करुणा निवास जो है, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चढ़ाइयों में मुझे स्नेह से चढ़ाता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा। कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चढ़ाइयों में मुझे स्नेह से चढ़ाता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा। कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चढ़ाइयों में मुझे स्नेह से चढ़ाता वो है। सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी सीरीज नेम्स ऑफ गॉड इन द बाइबल करके। परमेश्वर के जो भी अलग अलग भिन्न भिन्न नाम है परमेश्वर ने अलग अलग समय पर प्रकट किए, उस सीरीज़ के अंदर, उस श्रृंखला के अंदर आपका दिल से स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ अब तक आपको काफ़ी बातें आपने सीख ली हैं। हम लोग हमेशा नाम लेते थे लेकिन हमें कारण या क्या लिखा हुआ ये नहीं मालूम था, लेकिन इन दिनों में आप लोगों ने ये भी सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट वीक एक नई सीरीज आ रही, मैं फिर से बता दूं, कल हमारी वीडियो के साथ वो वीडियो भी अटैच हो जाएगी, यानी जो भी हमारी नई सीरीज़ आ रही हो तो आपको पता चल जाएगी नेक्स्ट वीक हम क्या सीरीज़ लेके आ रहे हैं। बट व्हाट आई बिलीव इज़ कि आप उस सीरीज़ को, जैसे आपने पिछली सीरीज़ को हमारी पसंद किया, अगली सीरीज़ को बेहद पसंद करोगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं ये बात जानता हूँ, आप जितना आपने पिछली वीडियोस को सराहा उतना ही वो आप आने वाली इस वीडियोस को भी सराहोगे। सो प्रभु आपको सबको बरकत दे, आशीष दे। आज हम फिर से नए नामों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हम हर रोज़ देख रहे हैं कि हम दो तीन नाम सीख रहे हैं, तो आज भी मैं आपके सामने 2 नाम लेके आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि चाहे आपको ये मालूम भी है, लेकिन कहाँ है और क्या मतलब है, किस लिए बोला गया, ये हमें पता होना चाहिए। आज जो मैं आपके सामने पहला नाम लेके आया हूँ, वीडियो में जो आपको पहले पता चल चुका है, वो है यहोवा, यानी यहोवा रूआ, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारा चरवाहा। यही गीत अभी हमने गाया, वो इसी से रिलेटेड था, वो इससे लिंक कर रहा था, इसलिए मुझे वो गीत गाना था। यहोवा चरवाहा यानी यहोवा हमारा चरवाहा, यहोवा रूहा यानी परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा। और इसका मतलब अगर देखा जाए इब्रानी भाषा के अनुसार, इसका मतलब ये है फीड करना, यानी अपने लोगों को खिलाना या फिर उनको अच्छी चराही में लेके जाना खाने के लिए। अगर देखा हिब्रू मीनिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जहाँ पर प्रभु के बच्चों को या फिर भेड़ों को किसी चीज़ की घटी ना हो, किसी चीज़ की कमी ना आए करके। और अगर हम बाइबल को देखते हैं वहाँ पर 3 तरह के चरवाहों का जिक्र आता है। अगर आप लोगों ने बाइबल पढ़ा होगा तो हम अब तक यही सोचते हैं अच्छा चरवा, अच्छा चरवा, अच्छा चरवा। लेकिन जब मैं एक विश्वासी था, जब मैं थोड़ा छोटा था, मतलब वही तो 15 साल पहले की बात करते हैं, जब मैं एक विश्वासी था, तो मेरे पास्टर ने भी किसी टाइम मुझे सिखाया था कि यीशु मसीह को 3 तरह के चरवाहों की तरह बाइबल के अंदर पेश किया गया है। अच्छा चरवाहा, महान चरवाहा और प्रधान चरवाहा। ये तीनों आज हम देखने वाले भी हैं। एक रिश्ता भी देखने वाले हैं कि भेड़ और चरवाहे के बीच में या फिर प्रभु के लोगों का और परमेश्वर के बीच में। तीनों यहाँ पर बताए हुए। अगर आप लोगों ने भजन 23 अगर आपने पढ़ा है, आपको याद है, तो मैं ये भी चाहता हूँ आप उसके पहले वाले भजन को और बाद वाले भजन को भी समझने की कोशिश कीजिए।
भजन अगर आप 22 देखोगे, ध्यान से अगर आप पढ़ोगे, तो वहाँ पर पूरी वो भविष्यवाणी आत्मा में परमेश्वर ने दाऊद से करवाई कि किस तरह से यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान होंगे, किस तरह से वो जान देंगे। और वहाँ पर वो शब्द भी आते हैं जो यीशु मसीह ने क्रूस पे बोले हैं। अगर आप साम 23 देखोगे, वहाँ पर वो सारा लिखा हुआ है एक अच्छे चरवाहे के बारे में, कैसे वो क्या कर रहे हैं, हमारे लिए अपने प्राणों को दे रहा है। जैसे सैनिकों ने घेर रखा था, वहाँ पर लिखा हुआ है जंगली सांडों ने मुझे घेर रखा है। ये 22 अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक अच्छे चरवाहे ने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। और 23 तो हमें पता ही है, यीशु में परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाना, यानी माई शेपर्ड बनाना है। चरवाहे से इसको अपना बनाना ज़रूरी है, इसलिए दाऊद कहते हैं पर्सनल रिलेशनशिप है परमेश्वर मेरा चरवाहा करके। जो 24th साम है, जिसके अंदर प्रधान चरवाहे के बारे में जिक्र आता है और महान चरवाहे के बारे में जिक्र आता है, जो अपनी भेड़ों का ध्यान रखता है, उसकी रक्षा करता है। इस चीज़ के बारे में आप ये तीनों साम्स के अंदर, यानी तीनों भजन के अंदर, भजन संहिता 22, 23, 24, आपको एक छोटा सा काम दे दूँ आज। मेरा प्रचार आप देखने के बाद प्लीज़ साम 22, 23, 24 पढ़िए। मैं मानता हूँ हार्डली आपके 10 या 11 मिनट लगेंगे, लेकिन जब आप पढ़ोगे आपको काफ़ी सारी बातें आपको पता चलेंगी कि मैं क्या बताना चाहता था। लेकिन अगर हम देखें बाइबल के अंदर, परमेश्वर ने बहुत पहले से, यीशु मसीह के हम जानते हैं नए नियम में जितनी बातें बोली वो पहले बता दी गई थी। जैसे कल भी मैंने बताया था कि वो शांति का राजकुमार होगा, या क्षमा के संग रहने वाला, या वह शालोम शांति का राजकुमार करके यीशु मसीह नए नियम में बोले, लेकिन वो पुराने नियम में पहले बता दिया गया था। वैसे ही अच्छे चरवाहे के बारे में भी पुराने नियम में बार बार परमेश्वर ने अपने लोगों को लेकर बोला। दाऊद से भी यही भविष्यवाणी निकली थी कि परमेश्वर हमारा चरवाहा करके। अगर हम लोग यशायाह की पुस्तक में जाएं मेरे भाई और बहनों, अगर हम लोग यशायाह की पुस्तक में जाएं, वैसे तो बहुत सारे वचन हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कौन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मैं उन्हीं को पकड़ता हूँ। अगर यशायाह 40वें अध्याय के अंदर हम लोग आ जाएं, उसके 10वें से लेकर 11वें वचन तक मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुन लीजिएगा। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है, वे अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। ये यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हो रही है। क्या कहा जा रहा है? देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है, वे अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वे उसके पास है, जो मजदूरी देने की वो उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वे चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अंगवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालों को धीरे धीरे से ले चलेगा। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं यीशु मसीह के बारे में बता दें, जैसे एक चरवाहा लेके चलेगा, वहाँ पर ये भविष्यवाणी की गई है कि चरवाहे के समान अपने झुंड को क्या करेगा? चराएगा। दैट्स व्हाट कि दाऊद भी बोलता है मुझे हरी हरी चराइयों में लेके चलता है, यहाँ पर देख रहे हैं। और चरवाहे का काम क्या होता है, हम सबसे पहले देखें। जब वो अपनी भेड़ों को लेके जाता है खाना खिलाने के लिए या फिर घास खिलाने के लिए, जब एक भेड़ खो जाती है, वो सबसे पहले क्या करता है? उस भेड़ को खोजता है। जैसे यीशु मसीह ने बोला, तुम में से कौन से ऐसा होगा कि जिसकी 100 भेड़ें हों, अगर एक गुम गई तो उसके लिए वो 99 को छोड़कर नहीं जाएगा। वो एक भेड़ कौन सी है? जो वो भटके हुए लोग हैं, वो इंसान है जो परमेश्वर को जानते नहीं है, वो लोग हैं जिन्होंने भी पापों से तौबा नहीं किया है। सो परमेश्वर क्या करता है? खोज करता है। मूसा का परमेश्वर के साथ एनकाउंटर कैसे हुआ? उसकी भी भेड़ गुम गई थी, वो भेड़ को ढूंढते ढूंढते गया, उसने परमेश्वर को पा लिया। हम लोग भी खोए हुए हैं, हमें परमेश्वर को पा लेना है। अगर हम लोग यिजकेल की पुस्तक में जाएंगे, उसके 34वें अध्याय के 11वें और 12वें वचन में क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ मेरे भाई और बहनों। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों को स्तुति लूंगा, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की स्तुति लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं उन्हें ढूंढूंगा। अब परमेश्वर हमें ढूंढता हुआ आया, क्योंकि हम तो भटके हुए थे। जैसे यशायाह में भी लिखा, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम सब के सब ने क्या कर लिए? भेड़ों के समान भटक गए थे और सब लोगों ने अपना अपना रास्ता लिया। ये वचन के अंदर लिखा हुआ है। हालेलुया। बट हमें पता होना चाहिए हम किसी की भेड़ है। जैसे अगर भजन 100 के अंदर जाते हैं, भजन संहिता अगर उसके 100वें भजन के अंदर जाते हैं, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हम उसकी ही भेड़ें हैं, हम किसी और की नहीं, परमेश्वर की बनाई हुई भेड़ें हैं। भजन अगर 100वें में जाते हैं, उसके 3रे में क्या लिखा है? निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी की हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं।
हम क्या हैं? उसके बनाए हुए हैं, हम उसी के हैं, उसकी प्रजा हैं और उसकी चराई की क्या हम लोग भेड़े हैं। इट मीन्स अगर हम उसकी भेड़ हैं, वो आज भी हमें ढूंढ रहा है। जो लोग भटके हुए परमेश्वर से दूर हैं, वो उसे ढूंढ रहा है। अब सोचने वाली बात है कि परमेश्वर हमें क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि हम लोग गुम चुके हैं। अगर पतरस की किताब में अगर जाएंगे, पहला पतरस उसके दूसरे अध्याय के 25वें वचन, पहला पतरस दूसरे अध्याय के 25वें वचन में जाते, वहां पर क्या लिखा, मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। वहां लिखा हुआ है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। हम लोग क्या हैं? भटकी हुई भेड़ों के समान थे। जब यीशु मसीह को जानते नहीं थे, हम लोग जहां पर भी पहले थे, जिसकी भी उपासना करते थे, हम ऐसे थे कि हम भटके हुए थे। हमारी हालत ऐसी थी, हम लोग पाप में थे, अंधकार में थे, निराशा में थे। और यहाँ पर वचन में क्या लिखा? हम लोग भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों की रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हैं। यानी जिसने हमें बचा लिया, उसके पास हमने, जिसने हमें सृष्टि किया, उसके पास हम क्या कराए हैं? लौट आए हैं। आपको मालूम है परमेश्वर आपसे कितना गहरा प्यार करता है, आपके साथ कैसा रिश्ता रखता है। बाइबल के अंदर बहुत सारे चरवाहों की स्टोरीज, चरवाहों के बारे में पुराने नियम में, यशायाह में, यिजकेल में बहुत क्लियरली बताया हुआ है। लेकिन एक जगह पर एक क्या किया गया, स्टोरी को यूज़ किया गया था। अगर आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालोगे, अगर आपने बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, एक प्रभु का नबी आके एक स्टोरी बता रहा है, दूसरे नबी को कह सकते हैं, और उसको बता रहा है स्टोरी के अंदर चरवाहे और भेड़ के बीच में क्या रिश्ता है करके। और मैं चाहता हूँ आज आप सब लोग उस स्टोरी को भी सुनिए। ज़्यादा नहीं है, छोटा सा स्टोरी है। दूसरा शमूएल की पुस्तक में अगर जाते हैं हम लोग, दूसरा शमूएल तीसरे अध्याय के अंदर, दूसरा शमूएल अगर तीसरे अध्याय के अंदर आ रहा है, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो और कोई नहीं, वो नथान नबी है, जो दाऊद के पास जा रहा है, क्योंकि दाऊद ने पाप किया है। दाऊद ने पाप किया है और उसको अपनी गलती का एहसास नहीं है। तो एक नबी क्या कर रहा है? दूसरे नबी को बताने के लिए जा रहा है कि उससे क्या गलती हुई है। अब डायरेक्टली जाके उसको नहीं बता सकता, भाई तूने ये गलती की है करके, उसको डायरेक्ट नहीं, उसको एक स्टोरी वे में बताया। मैं चाहता हूं कि आपको ये स्टोरी पता होनी चाहिए कि कैसे एक चरवाहे का अपनी भेड़ के साथ रिश्ता होता है, कैसा आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर आपके साथ किस तरह का रिश्ता मेंटेन करता है या किस तरह से वो रखता है, आपको लेके चलता है, वो रिश्ता आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पढ़ूंगा, वो शॉर्ट में बता रखा है नथान नबी ने दाऊद को। तब यहोवा ने दाऊद के पास नतान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे। जरा ध्यान से सुनिएगा, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी था और एक निर्धन था, एक अमीर था और एक गरीब था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची का छोड़ और कुछ भी ना था। सो यहाँ पर समझने की कोशिश की, जो धनी व्यक्ति है उसके पास क्या है? बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं। लेकिन जो निर्धन यानी कंगाल है, जो गरीब है, उसके पास भेड़ का बच्चा है। उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, धन नहीं है, सिर्फ एक भेड़ का बच्चा है। आगे क्या लिखा हुआ है वहां पर? कुछ भी ना था। और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था, यानी उसको खरीदा, उसने मोल लेकर पैसा लेके खरीदा था, उसको बड़ा कर रहा था वो। तब क्या हुआ? वह उसके यहाँ तक उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी। देखो ये भेड़ का रिश्ता देख लीजिए कैसे बताया जा रहा है। वो उनके बच्चों के साथ ही बड़ी हुई पहली बार। दूसरा, उसके रोटी के टुकड़े में से वो रोटी खा रही है और उसके ही क्या लिखा हुआ, कटोरे में से पानी भी पीती है वो भेड़, और उसकी गोद में सोती थी। हालेलुया, दैट्स व्हाट द रिलेशनशिप गॉड इज हैविंग विथ यू एंड मी। यहाँ लिखा हुआ है उसकी गोद में सोती थी और वह उसको बेटी के समान थी। वो भेड़ की जो भेड़ थी छोटी सी, वो कैसे उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया। सुन लीजिए, धनी के पास क्या हुआ? अचानक एक यात्री आया, भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ ना लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची को लेकर उसने जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। यानी अमीर आदमी ने अपनी भेड़ बकरियों को हाथ नहीं लगाया था, उसके पास गेस्ट आया, उस निर्धन बेचारे गरीब की जो उसने भेड़ को बहुत प्यार से दुलार से पाला, अपनी गोद में सुलाया, जिससे एक अच्छा रिलेशनशिप बन गया, प्यार आ गया है, उसको उसने लिया और उसको क्या कर दिया? मार के अपने गेस्ट को खिला दिया। तब क्या हुआ? तब दाऊद का कोप उस मनुष्य के ऊपर भड़का और उसने नतान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वे प्राण दंड के योग्य है। हालेलुया। सो ये तो स्टोरी अलग है। मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो बाउंड बताया गया है, एक जो रिश्ता बताया गया है भेड़ और उसके मालिक के बीच में, आपके साथ परमेश्वर कुछ ऐसा ही प्यार करता है। क्या करता है वो? पहले उसने हमें मोल खरीदा अपना लहू बहा के। दूसरा, वो क्या करता है? अपने टुकड़े में से हमें खिलाता है, अपने टुकड़े में से हमें खिलाता है, अपने कटोरे में से हमें पिलाता है, और क्या करता है? अपनी गोद में सुलाता है।
इतना प्यार हमसे वो करता है, इसलिए वो हमारा अच्छा चरवाहा है, हमें सही डायरेक्शंस में लेके जाने के लिए। आज बहुत सारे लोग गलत फैसले क्यों कर रहे हैं? आज बहुत सारे लोग भटके हुए क्यों हैं? आज लोग बुराई में क्यों हैं? क्योंकि उनके पास अच्छा चरवाहा नहीं है, उनकी ज़िंदगी में अच्छा चरवाहा नहीं है कि जो उनको सही गाइड कर सके किस रिश्ते में जाना है। और चर्च के अंदर भी बहुत सारे अपनी ही विल को लेके चलते हैं, अपनी समझ को लेके चलते हैं। वो चाहते हैं हमारे ऊपर चरवाहा होना नहीं चाहिए, हम अपनी मर्जी के मालिक होने चाहिए, जो गलत फैसले कर लेते हैं मेरे भाई और बहनों। हालेलुया। एक ज़िंदगी के अंदर चरवाहा होना बहुत ज़रूरी है, और चरवाहे की इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको बाइबल में देखना होगा। और यहाँ पर हम देखें ना किस तरह का वो रिश्ता था और यहाँ पर क्या हुआ। एक इंसान अगर भड़क रहा है, सोचिए जब उस भेड़ को मार दिया गया तो सोचिए परमेश्वर क्या करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? एक रिश्ते के बारे में देख रहे हैं, और इस रिश्ते को बाखूबी से किसने समझा? जिसको ये कहानियाँ की सुनाई गई थी, दाऊद को। और दाऊद इस भजन 23 को अगर हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से तो वहाँ पर हम देखते हैं उसने कितनी अच्छी बातें बोली हैं। और जिसने भी इस भजन को पढ़ा बार बार, उसको हर बार नया एक रेवलेशन मिलता है। जितनी बार भी पढ़ता है उसे एक नया रेवलेशन मिलता है। मैं भी आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, यानी ये रिश्ते को दिखा रहा है कि उसके बीच में किस तरह का रिश्ता है, मुझे कोई घटी ना होगी। ये है प्रभु की ओर से, प्रभु क्या सप्लाई कर रहा है उसको, क्या उसको मुहैया करा रहा है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, मतलब प्रभु हमें आराम दे रहा है। हालेलुया। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, हमें तरोताज़ा करने के लिए। जैसे हम पानी पी के तरोताज़ा होते हैं, वो मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है। वह मेरे जी में ले आता है। जी में जी ले आता है कब? वो एक चंगाई को शो करता है, परमेश्वर की हीलिंग को शो करता है हमारे जीवन के अंदर। धर्म के मार्ग में वे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। ये क्या दिखा रहा है? प्रभु की गाइडेंस, प्रभु हमें किस दिशा में लेके जा रहा है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, वो हमारा टेस्ट है, हमारे विश्वास की परख है कि जब मैं घोर से अंधकार से भरी तराई में से जब प्रभु हमें परखता है तो भी हानि से ना डरूंगा। क्यों ना डरूंगा? वो प्रोटेक्शन है प्रभु की, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु की विश्वास योग्यता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ये दिखाता है डिसिप्लिन को परमेश्वर के। जब लाठी और छड़ी हाथ में होती है वो डिसिप्लिन को शो करता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। वो प्रभु की ओर से एक आशा है हमारे लिए। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये प्रभु की बहुतायत को दिखाता है कि प्रभु हमें बहुतायत से देता है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। प्रभु की आशीष और बरकत को दिखाता है। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये प्रभु की सुरक्षा है अनंत काल के लिए। प्रभु हमें सुरक्षा भी दे रहा है और अनंत काल का वायदा भी कर रहा है। ये है जो एक रिश्ता जो दाऊद ने बाद में समझा कि परमेश्वर एक अच्छा चरवाहा है, वो किस तरह का रिश्ता हमारे साथ रखता है। और आज भी अगर हम लोग देखें यिजकेल की पुस्तक में जाते हैं और उसके 34वें अध्याय में, जैसे मैंने पहले भी पढ़ा, परमेश्वर हमें आपको और मुझे क्या कर रहा है? खोज रहा है। जो लोग प्रभु की निगाहबानी से बाहर है, डायरेक्शन से बाहर है, गाइडेंस से बाहर है, जो प्रभु को अपना चरवाहा मान कर नहीं चल रहे, अपनी मन मर्जी जिंदगी में कर रही हैं, प्रभु आज भी उनको क्या कर रहा है? खोज कर रहा है। और ये हम लोग वचन में देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह लूका की किताब उसके 19वें अध्याय के अंदर जब जक्कई के बारे में आता है, जो कहते हैं पापी के घर में घुस गया, क्योंकि यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या बोला? मनुष्य का पुत्र क्या करने है? पापियों को बचाने आया है, उनको ढूंढने आया है करके वहाँ पर यीशु मसीह दर्शा रहे हैं। और यही यीशु मसीह यूहन्ना 10 के अंदर क्या बोल रहे हैं? अगर यूहन्ना 10 उसके 11वें अध्याय में जाएंगे, वहाँ पर क्या कहते हैं? अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। और सच में यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए एक अच्छा चरवाहा बनकर, एक अच्छा आत्मिक पिता बनकर, एक अच्छा बाप बनकर हमें बचाने के लिए, हमारे पापों से उसने जान भी दी है। क्या आप उसको अच्छा चरवाहा बनाने के लिए तैयार है अपनी ज़िंदगी के अंदर? क्योंकि वचन के अंदर लिखा हुआ है वो महान चरवाहा है। अगर इब्रानियों की पुस्तक आप 13वें अध्याय में जाओगे, आप लिख लीजिए इब्रानियों की पुस्तक उसके 13वें अध्याय 20 से लेकर अगर 21 तक पढ़ोगे, वहाँ पर महान चरवाहे के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप पहला पत्रस के 5वें अध्याय के 4थे वचन में जाओगे, वहाँ पर प्रधान याजक के, प्रधान चरवाहे के बारे में कहा गया है। हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इंग्लिश बाइबल को पढ़ोगे वहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है द चीफ शेपर्ड करके। यहाँ पर थोड़ा ट्रांसलेशन में फर्क है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो क्लियर है। सो मेरे भाई और बहन, पहला नेम ये है यहोवा रूहा, यानी परमेश्वर हमारा चरवाहा, वो चरवाहा जो अपनी भेड़ों को
तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता। वो चरवाहा जो उनको अच्छी दिशा में लेके जाता है, अच्छी डायरेक्शन में लेके जाता है, जहाँ पर पूरी सप्लाई है, जहाँ पर सब कुछ अच्छा, उनकी रक्षा करता है, उनकी हड्डियों की रक्षा करता है। आज हमें उस परमेश्वर की गाइडेंस में आना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे नेम के ऊपर। रेडी है? आज दूसरे नाम के ऊपर चर्चा करते हैं। आज जो दूसरा नाम है वो है यहोवा सिदकेनु। यहोवा सिदकेनु, ये नाम हमें कहाँ मिलता है पढ़ने के लिए? जो पहला नाम पढ़ा था हम लोगों ने यहोवा रुआ, ये भजन 23 का पहले में दिया हुआ है, जो हिब्रूस में हम कह सकते हैं यहोवा रुआ करके। वैसे ही यहोवा सिदकेनु, ये जो नाम है आप कहाँ पढ़ सकते हो? यिर्मयाह की पुस्तक में जाकर 23वें अध्याय के अंदर मैं पढ़ देता हूँ और आपको ये भी बताऊँगा ये क्यों उस समय नाम दिया गया। अगर हम लोग यिर्मयाह की पुस्तक में आ जाते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक उसके 23वें अध्याय के अंदर, और उसके मैं 5 से 6 में पढ़ूंगा, जरा गौर से सुन लीजिएगा। यहोवा की ये वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। यहोवा की ये वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। सुन लीजिए। और वे राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे। और यहोवा, उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। सो आपको मतलब क्लियर होगा। यहोवा सिदकेनु का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारी धार्मिकता, परमेश्वर हमारी धार्मिकता। और ये नाम यहाँ से आया है जहाँ पर परमेश्वर बता रहा है कि वो यहोवा सिदकेनु है। हालेलुया। लेकिन ये प्रभु ने ये नाम क्यों दिया था मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने कल भी बताया था, ये जो नबी है यानी यिर्मयाह नबी जो है, उसने भविष्यवाणी की थी। किनके लिए की थी? यहूदा के लोगों के लिए। हम जानते हैं इजराइल के 12 बेटे थे ना, 12 गोत्र बन गए थे। सो ऑलरेडी पहले एक चेतावनी मिल चुकी, जो उत्तरी वाला था हिस्सा, उसको तो पहले 100 साल के लिए चेतावनी मिल गई थी। अब यहूदा की बारी आई। यहूदा भी क्या कर रहा था? अपने समय में अपनी पूरी चरम सीमा पार करके मूर्ति पूजा में चला गया था, गलत कामों में चला गया। वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी, वहाँ मूर्ति पूजा हो रही थी। इसके अलावा अगर हम देखें वहाँ पर ऑपरेशन यानी दूसरों के ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही थी, दूसरों को दबाया जा रहा था। और इसके अलावा अगर देखें झगड़े मारपीट सब चल रही थी। प्रभु के वचनों की आज्ञाओं की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, एक तरह से हम कह सकते हैं। हालेलुया। तब परमेश्वर ने क्या बोला? तब परमेश्वर ने इनको ये यिर्मयाह के द्वारा बताया गया। यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने ये बात बोल के भेजी कि यहूदा अपनी गलतियों से यानी उनकी गलतियों से कुछ सीखा नहीं है। अब परमेश्वर कुछ करने वाला है, इनके ऊपर सज़ा आने वाली है। और सच में उनके बाद वो सज़ा आई भी करके। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने अपना नाम ऐसा क्यों दिया? हालेलुया। परमेश्वर ने अपना नाम यहाँ पर दिया यहोवा सिदकेनु। इसकी सिंपल डेफिनेशन बोले धार्मिकता की या धर्म की। धार्मिकता की डेफिनेशन यह है जो अब परमेश्वर की नज़र में सही है वही करना। और हम जानते हैं परमेश्वर शुरू से ही सही है। इंसान गलत हो सकता है, परमेश्वर गलत नहीं हो सकता। सो धार्मिक कौन है? जो सही हो। धर्मी कौन है? जो बिल्कुल सही हो। और कौन है? वो परमेश्वर ही है। वो परमेश्वर ही, कोई उसके ऊपर पॉइंट नहीं कर सकता, कोई उसके ऊपर उंगली करके नहीं कह सकता तेरे अंदर ये कमी है करके। क्योंकि कुछ पैसेजेस को हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं ये अनजस्टिस है, प्रभु के लिए ये सही नहीं कि प्रभु ने ऐसा किया। हम प्रभु की जगह लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें नहीं बोलना चाहिए। हम उसकी बनाई हुई चीज़ें हैं। तो परमेश्वर जो करता है वो सही करता है, वो गलत नहीं करता, चाहे वो हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो ये जो नाम है जो हमने देखा है धार्मिकता का, इसका सिंपल अर्थ यही है कि जो प्रभु की नज़र में सही है। और ये नाम पहले परमेश्वर ने प्रकट भी किया। इन दिनों में हमारे चर्च के ग्रुप के अंदर बाइबल स्टडी चल रही है। निर्गमन की पुस्तक में फिरौन के मुंह से ये बात निकली जब उसके ऊपर दंड आने शुरू हो गए। मैं पढ़ के बता देता हूँ। अगर हम लोग निर्गमन की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के अंदर जाते हैं, जब प्रभु की सज़ा उसके ऊपर आ रही है, बार बार वो मार नहीं रहा, अपने मन को हटीला कर रहा है, तो फिरौन ने क्या किया? मूसा को, हारून को अपने पास बुलाया। उसके मुंह से क्या बात निकली सुन लीजिए। निर्गमन की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के ये 27वें वचन में लिखा हुआ है। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा, इस बार मैंने पाप किया। सुन लीजिए, इस बार मैंने पाप किया। यहोवा धर्मी है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। वो अपनी गलती को एहसास कर रहा है, परमेश्वर को धर्मी बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल के अंदर बहुत जगह पे हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने आप को किस तरह से पेश कर रहा है, धर्मी परमेश्वर। अगर हम लोग भजन संहिता के अंदर भी जाते हैं जल्दी से, उसके 129 में
अगर 129 के अंदर जाते हैं, उसके चौथे वचन में क्या लिखा है? यहोवा धर्मी है। वहाँ लिखा हुआ यहोवा धर्मी है, उसने दुष्टों के फंदों को काट डाला है, क्योंकि जो उसकी नज़र में सही है वो परमेश्वर वो ही करता है। हालेलुया। अगर हम लोग कुरिन्थियों की पुस्तक में भी पढ़ते हैं, वहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था। जिसने पाप नहीं किया, जिसने पाप से अज्ञात था, उसको हमारे लिए क्या किया गया? पाप बनाएगा, ताकि उसके द्वारा हम लोग क्या बन सके? धर्मी। ये दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 21वें वचन से आप पढ़ सकते हो। लेकिन हम लोग धर्मी कैसे बन सकते हैं? सवाल यह आता है, हम लोग धर्मी, अगर हम सोचिए मैं लंगर खवा दूं, किसी को जाके किसी गरीब की मदद कर दूं, हम ऐसे धर्मी नहीं बन सकते मेरे भाई और बहनों, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है हमारे ये अच्छे काम परमेश्वर की नज़र में मैले चिथड़ों के समान हैं। हमारे अच्छे काम चाहे जिस तरह से भी हम लोग करते हैं, प्रभु की नज़र में मैले चिथड़ों के समान हैं। फिर आप अपनी नज़रों में चाहे आपको जैसे मर्जी सेल्फ राइचस समझते हैं, अपने आप को धर्मी समझते, लेकिन प्रभु की नज़र में इस तरह से धर्मी आप नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि जिसके द्वारा धर्मी बनेंगे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। रोमियो की पुस्तक में अगर जाएंगे हम लोग, रोमियो की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के अंदर, अब पढ़ देता हूँ आपके लिए वचन। रोमियो की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के अंदर और उसके चौथे वचन के अंदर, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हर एक विश्वास करने के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह के द्वारा ही धार्मिकता का अंत हो, मतलब मसीह के द्वारा धार्मिकता आती है और व्यवस्था का क्या है? अंत है। हालेलुया। एक और जो बात लिखी गई है वो भी देख लेते हैं। 5वें अध्याय के 19वें वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हम जानते हैं आदम वो व्यक्ति था जिसने आज्ञा नहीं मानी, उसके द्वारा अगर पाप आया, तो एक मनुष्य जो आज्ञाकारी रहा, मौत तक रहा, उसकी वजह से हम लोग क्या बन रहे हैं? धर्मी बन रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आज लोग क्या कर रहे हैं? अपनी ही धार्मिकता को स्टैब्लिश कर रहे हैं, अपनी धार्मिकता को साबित करने में लगे हुए हैं। ये अगर हम देखेंगे रोमियो 10 के 13 के अंदर दिया हुआ है, कैसे एक इंसान अपने आप को धर्मी बनाने के लिए लगा हुआ है। या लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई हर कोई क्या करना चाह रहा है? अपने आप को ही धर्मी बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हमें धर्मी बनना है तो हम प्रभु के ऊपर विश्वास करके ही धर्मी बन सकते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा हम लोग उद्धार पा सकते हैं। अगर हम लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, हम लोग जब प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, हम क्या होते हैं? एक नए इंसान बन जाते हैं, पुरानी बातें बीत जाती हैं, नई। और यहाँ लिखा हुआ है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यानी हम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो हम उद्धार पाएंगे, प्रभु की धार्मिकता हमारे जीवन में आएगी। और वचन भी इस बात के लिए कहता है, अगर रोमियो 4 अध्याय के 24वें वचन में जाते हैं, वह लिखा है, वरन हमारे लिए भी जिसके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते जो मरे हुए से जिलाया गया, तो उसकी वजह से हम लोग क्या बनते हैं? धर्मी। एक और वचन पढ़ देता हूँ, 3 अध्याय के 26वें वचन को भी, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वे आप भी धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसको उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो करके। सो यहाँ पर सब बातें मिलके बार बार यीशु मसीह के ऊपर आए थे, धर्मी ठहराने के ऊपर। और हम जानते हैं अगर हम धर्मी बनते हैं केवल यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि वो धर्मी है और अपनी धार्मिकता वो हमें देता है। आज अगर हमें कुछ देखनी है, हमने इतने अद्भुत नाम देखे इन दिनों में, बहुत सारे नामों को देखा, प्रभु ने अपने महान नामों को हमारे ऊपर प्रकट किया, और कल लास्ट है हमारी सीरीज़ का। लेकिन सवाल हमारे पास आता है कि जब इन नामों को सीखा, हमने सीखा क्या करके? समझ तो लिया, क्यों कहा गया ये भी देख लिया, कहाँ देखा, कहाँ लिखा ये भी देख लिया, लेकिन हम समझे क्या? अपने जीवन में अप्लाई कहाँ पर करना है ये हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे नाम मैंने बताए, जैसे कल भी बताया था गिदोन के बारे में। जब आप प्रभु के पर्पस और प्लानिंग के अंदर आते हो तो आपके लिए यहोवा शालोम बनता है, शांति देने वाला, है ना। हमें अपनी गलतियों से मेंड करेंगे, हम अपनी गलतियों को मान लेते, प्रभु हमारे संग रहता है। आज भी हम देख रहे हैं, आज बहुत सारे विश्वासी क्या करते हैं? अपनी ही डायरेक्शंस लेना पसंद, मनमानी करना पसंद करते हैं। वो यीशु मसीह को अपना चरवाहा नहीं, अगर इस धरती के ऊपर अपने पास्टर्स को चरवाहा बनाया गया कि वो निगहबानी करे, उनके अधीन नहीं रहना चाहते, होता क्या है फिर? वो जंगली भेड़िए आते हैं, उनका क्या करते हैं? शिकार करते हैं। और अगर हम आज भी दुनिया के अंदर सोच रहे हैं कि मैं धर्मी हूँ क्योंकि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हम धर्मी केवल यीशु मसीह के लहू की वजह से, यीशु मसीह की धार्मिकता की वजह से हम धर्मी बनते, क्योंकि वो मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा और वो धर्मी था, उसने अपनी धार्मिकता हमें दी है। वो करता क्या है? हमें अपनी धार्मिकता के अंदर घेर लेता है। जैसे एक बंदा अपने आप को कंबल में ढांप लेता है, परमेश्वर अपनी धार्मिकता के अंदर हमें
ढांप लेता है। बाइबल के अंदर हमने एक प्रभु के दास के बारे में देखा था, जहाँ पर शैतान जब उसके ऊपर दोष लगा रहा था तो प्रभु ने क्या बोला, इसे धार्मिकता के कपड़े पहना जाएं। हालेलुया। सो मेरे भाई और बहनों, अपना ध्यान रखिए, प्रभु के ज्ञान में दिन प्रतिदिन बढ़िए। जो वचन आप सुन रहे हो उसे सुनिए मत, इसको अपने दिल के अंदर गहराई से बसा लीजिए कि जब अगली बार आपसे कोई कुछ पूछे तो आपके पास एक सॉलिड सा जवाब हो, सॉलिड सा उत्तर हो। और इतना ही नहीं, किसी को बेइज्जत करने के लिए नहीं, लेकिन शैतान को जवाब देने के लिए। कई बार शैतान भी आके हमारे विचारों के ऊपर हमला करता है, हमारे सेल्फ जो थॉट्स होते हैं उसके ऊपर वो अटैक करता है और हमें दोषी ठहराने की कोशिश करता है। सो आपके पास अगर वचन है तो आप उसका जवाब दे सकते हो। जैसे शैतान यीशु मसीह के पास भी गया, यीशु मसीह के पास वचन था तो उसको जवाब दे पाया। आपके पास भी वचन होना चाहिए। सो प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दिए। प्रभु के अंदर लगातार बढ़ते रहिए। और यही मैं आपके लिए आशा करता हूँ, क्योंकि प्रभु के दास पौलुस भी यही कहता है, मैं आपके लिए यही मन में रखता हूँ कि आप प्रभु के अंदर बढ़ते जाओ करके। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करे। कल फिर हम मिलेंगे लास्ट आप सरमन के साथ और फिर नए वीक में नए सरमन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। सभी को जय मसीह की।